हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको का तियांग दोनों ही ऑफिस के लिए तैयार होकर आ जाते हैं। तियांग की ज्ञानमा ने कहा, आखिर तुम दोनों खुशखबरी कब देने वाले हो? जनको ने कहा, ज्ञानमा, मैं तो बच्चे के लिए कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तियांग को अभी बेबी नहीं चाहिए। ज्ञानमा ने कहा, क्यों? शादी के 3 साल हो गए हैं, क्या अभी भी तुम दोनों को बच्चा नहीं करना है? क्या 30 साल बाद बेबी को करने वाली हो तुम दोनों? जनको ने कहा, ज्ञानमा, मैं तो कब से चाहता हूँ बेबी करने के लिए, लेकिन तियांग को अभी बेबी नहीं करना है। जनको की बात सुनकर ज्ञानमा ने तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? तुम्हें तो बेबी पसंद है ना? तियांग ने कहा, ज्ञानमा, मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए। वो क्योंकि जनको अभी बच्चा नहीं कर सकता है, उसकी बॉडी बहुत ही वीक है। ज्ञानमा ने कहा, क्या जनको, क्या ये सही है? तुम्हें क्या हुआ है? जनको ने कहा, तियांग, लेकिन तियांग ने कहा, जनको ऑफिस के लिए देर हो रहा है, क्या तुम्हें मेरे साथ जाना है या तुम बाद में जाओगे? ज्ञानमा, इस बार में अगर बात करना है तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, अभी मुझे काम के लिए निकलना होगा, आई एम सॉरी। ऐसे कहते ही तियांग चलने लगा। जनको ने कहा, ज्ञानमा, आई एम रियली सॉरी, मुझे भी तियांग के साथ जाना होगा और मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद वो तियांग के पीछे पीछे जाने लगा और तियांग से कहता है, तुमने झूठ क्यों बोला है? तियांग ने कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो अपना मुंह बंद रखना होगा। जनको ने कहा, लेकिन तियांग तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता हो तुम एक भी शब्द और कहो। मुझे अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो अपने मुंह बंद रखो और कार में आकर बैठ जाओ। जनको भी तियांग के साथ कार में जाकर बैठ जाता है, लेकिन जनको तियांग को देख रहा था। तियांग जनको को इग्नोर करते कार स्टार्ट करता है। शाम को जब तियांग और जनको घर वापस आ जाते हैं अपने ऑफिस के काम खत्म करने के बाद, जनको बहुत थक गया था। तियांग जनको की तरफ देखता है। जनको तियांग से बात नहीं करता है। वो ऑफिस जाने के बाद भी तियांग से बात नहीं किया। तियांग ने उसको जो भी कहा वो सब कुछ किया है, लेकिन उससे कोई बात नहीं किया। तियांग जनको की हाथ पकड़ कर कहता है, तुम मुझसे नाराज हो गया? जनको कोई बात नहीं करता है। तियांग जनको की तरफ आगे बढ़ता है उसे किस करने के लिए, लेकिन जनको समझ आता है और अपने फेस को टर्न कर लेता है। तियांग ने जब जनको की हाथ पकड़ते कहा, तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो जनको? अभी मैं तुम्हें किस करने वाला था, लेकिन तुमने मुझे किस नहीं करने दिया। क्या हुआ तुम्हें? जनको ने तियांग के हाथ अपने हाथ से हटा दिया। तियांग ने कहा, जनको क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता है क्या अभी मुझे क्या चाहिए? जनको ने कहा, तियांग, हमेशा तुम्हें वही चाहिए जो तुम्हें मन करता है। मेरे मन के क्या? अभी तुम्हें किस करने का मन हो रहा है? मुझसे प्यार करने का मन हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा है। मुझे तुम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आखिर मुझे बेबी चाहिए और तुमने कहा कि मैं वही हूँ। तुम मुझे ज्ञानमा के सामने कितना शर्मिंदा कर दिया और तुम अपने आप को इतने सबके सामने इतने जेंटल दिखाते हो, इतने आइडल बनते हो, लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो त्याग? बस वही सब कुछ जो तुम्हें अच्छा लगता हो। मेरा क्या? मुझे कुछ भी अच्छा लगता है या नहीं, क्या तुमने मुझसे कभी पूछा है क्या? तुम हमेशा अपने मन की करते हो। तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो जबकि तुम मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं हो? तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। तियांग ने कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जनको ने कहा, मैं बकवास कर रहा हूँ? और तुम जो कर रहे हो वो क्या? मुझे जो चाहिए क्या तुम उसका ध्यान भी है या नहीं? ज्ञानमा, उनकी उम्र हो गए है, तुम्हें तो उनका भी ध्यान नहीं। ऐसे कहते जनको कार से बाहर आ जाता है और वो घर के अंदर आ जाता है। तियांग जनको के पीछे पीछे आ जाता है और जनको को रोकने वाले होते हैं, लेकिन जनको वो सीधा ऊपर जाने वाले होते हैं। ज्ञानमा ने तियांग को रोकते हुए कहा, क्या हुआ? जनको इतने गुस्से में ऊपर क्यों जाने लगा और तुम उसके पीछे इस तरह से क्यों जा रहे हो? तियांग, कुछ हुआ है क्या? जनको तुमसे नाराज है क्या? और तुमने कहा था तुम बाद में डिस्कस करने वाले हो बेबी को लेकर। मुझे तुमसे बात करना है। जितना मुझे लगा जनको को बेबी से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही वो बॉडी से वीक है, वो बेबी को जन्म दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें ही बेबी नहीं चाहिए तियांग? तुम्हें अगर बेबी नहीं चाहिए तो बताओ मुझे, तो फिर मैं इसके भी कुछ हाल निकालूंगा। तियांग ने कहा, इसकी क्या हाल निकालोगे आप? तो ज्ञानमा ने कहा, जनको की दूसरी शादी करवाऊंगा अगर तुम उसको बच्चा नहीं देना चाहते हो तो। जनको को बच्चा चाहिए ना, वो अपनी लाइफ को जीने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो अपनी लाइफ का अपने तरीके से जी सकता है, वो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस क्यों करे? तिया ने कहा, वो मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है ज्ञानमा, वो भी वही कर रहा है जो उसको चाहिए। वो मुझसे प्यार करते हैं और उसकी प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ज्ञानमा ने कहा, वो अपनी प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं और तुम्हारा, तुम जनको से प्यार नहीं करते हो क्या त्याग? तियांग ने कहा, करता हूँ, लेकिन। तो ज्ञानमा ने कहा, तुम इसकी प्यार के लिए क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, तो आप कहना क्या चाहते हो? ज्ञानमा ने कहा, और क्या, तुम दोनों को बच्चा कर लेना चाहिए, जबकि जनको का भी मन है और तुम्हारी भी
30 ईयर से ऊपर हो गए हैं यार। तो अभी बच्चा नहीं करोगे तो कब करने वाले हो तुम? तिया ने कहा, ज्ञान माँ, ये हम दोनों की बीच की बात है, हम दोनों डिस्कस कर लेंगे, आपको बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। ज्ञान माँ ने कहा, क्या तुम बहुत ही बदतमीज बनते जा रहे हो, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे तियांग, तुम ऐसे कब से बन गए? तिया ने कहा, ज्ञान माँ, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप जाकर सो जाइए। तियांग जैसे ही कमरे में आता है जनको शावर लेकर बाहर आ जाता है। जनको को देखकर तियांग उसके करीब जाते कहा, क्या हुआ, अभी भी मुझसे नाराज हो? उसकी कमर में पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी गर्दन पर बहुत ही प्यार से बैठ करते कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम? आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ जनको। जनको ने कहा, लेकिन तियांग इस तरह से कब तक? कभी ना कभी तो हमें बच्चा करना होगा ना। आखिर तुम 30 ईयर के ऊपर हो गए हो, मैं भी 30 का होने वाला हूँ, अगर बाद में बेबी नहीं हुआ तो? जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जो लोग 50 की उम्र में शादी करता है क्या बेबी नहीं होता है क्या? जनको ने कहा, वो अलग बात है, हम दोनों बहुत कुछ यूज़ कर रहे हैं, शायद उसके लिए भी बेबी ना हो सकते हैं। तुम चीज़ों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तियांग, एक बार हम बच्चे को कर लेंगे ना, उसके बाद हमें दूसरी बेबी के लिए इंतज़ार नहीं करना होगा। हमें एक ही बच्चे चाहिए। वैसे मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, बस एक बेबी। तियांग ने कहा, जनको, बस इसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, हम 35 के हो जाएंगे ना, तब सोचेंगे। जनको ने कहा, 5 साल? और 5 साल तक मुझे इंतज़ार करना होगा? तियांग, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है क्या? 5 साल तक मुझे इंतज़ार नहीं करना है, मुझे अभी और इसी वक्त बेबी चाहिए। तियांग ने कहा, शांत हो जाओ, अभी मैं तुम्हें बेबी कैसे दे सकता हूँ? बेबी के लिए लगभग हमें 1 साल तक इंतज़ार तो करना होगा ना। जनको ने कहा, इसका मतलब तुम मान गए? तियांग ने जनको की सर पर सहलाते कहा, अगर तुम ऐसी जिद करते रहोगे तो मुझे तो मानने पड़ेंगे ना। उसके बाद उसकी लिप पर किस करने लगा। जनको ने तियांग को नहीं रोका और तियांग मन में कहता है, अभी मुझे तुम्हें प्यार करने का मन है, मैं हम दोनों के बीच में किसी और को नहीं चाहता हूँ, अभी तो नहीं, बाद में सोचेंगे। और फिलहाल के लिए तुम्हें शांत करने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा जनको, आई एम रियली सॉरी। और जनको तियांग की प्यार में खो जाता है। सुबह होने पर जनको बहुत ही खुश होते हैं। जनको ने कहा, फाइनली तियांग बच्चे के लिए मान गए। आज जब जनको का तियांग तैयार होकर नीचे आ जाते हैं, ज्ञानमा ने दोनों को देखते हुए कहा, क्या हुआ, आज जनको बहुत ही खुश लग रहा है। क्या बात है तियांग, तुमने ऐसा क्या किया जो जनको को तुमने खुश कर दिया है? जनको, क्या किया है तियांग ने? जनको ने कहा, ज्ञानमा, वो बच्चे के लिए मान गए। ज्ञानमा ने कहा, क्या सच में? तियांग, क्या जनको सही कह रहा है? तुम नहीं जानते हो, तुमने मुझे भी खुश कर दिया। दोनों की सर को चूमता है और इसके बाद तियांग ने मन में कहा, आई एम सॉरी कि मैं आप दोनों को झूठी दिलासा दे रहा हूँ। तो ऐसे ही किसी एक दिन सभी लोग डिनर कर रहे थे। जनको को अचानक उल्टी आ जाता है तो ज्ञानमा ने कहा, क्या खुशखबरी देने वाले हो तुम? तियांग, उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ और डॉक्टर से चेकअप करवाओ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो बाद में ठीक हो जाएगा, अगर आपको लगता है तो सही होगा वो। ज्ञानमा ने कहा, फिर भी मैं कोई ऐसी रिस्क में नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे श्योर होना है आखिर खुशखबरी है या नहीं। जनको भी खुश हो रहा था। चेकअप करने के 2 दिन बाद रिपोर्ट आने वाले हैं। जनको तियांग को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसके बाद वापस जैसे आ जाता है। जनको बहुत ही सैड लग रहा था। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे। जंगकुक ने तियांग को घूरते हुए कहा, तुमने प्रोटेक्शन यूज़ किया था ना तियांग, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने कहा तुम्हें बेबी चाहिए, लेकिन तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन करो। जंगकुक ने कहा, तियांग, मेरे मना करने के बाद भी तुमने उसको क्यों पहना था जब मुझे बच्चा चाहिए था? तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं तुम्हें झूठ क्यों कहूँगा, मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे भी बच्चा चाहिए था। जंको ने कहा, क्या सच में तुम्हें बच्चा चाहिए था? ज्ञानमा नीचे आ जाता है और कहते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों इतने शोर क्यों कर रहे हो? जंको, क्या आया है रिपोर्ट में? जंको ने कहा, ज्ञानमा, तियांग ने मुझसे झूठ बोला है, उसे बच्चा नहीं चाहिए। और डॉक्टर ने कहा, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ज्ञानमा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तियांग तुमसे झूठ नहीं बोल सकता है। क्यों तियांग, मैं सही कह रहा हूँ ना? तियांग ने कहा, ज्ञानमा, आपको मुझ पर यकीन है ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ज्ञानमा ने कहा, तियांग, तुम सच कह रहे हो ना? जंकुक, वो तुम पर भरोसा कर सकता है ना? उसके बाद तियांग ने कहा, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे भी बच्चा चाहिए, इस बार मैं सच कह रहा हूँ। जंकुक, वो तियांग से बहुत नाराज़ है। तो तियांग ने जंकुक से कहा, हाँ मैं मानता हूँ, मैंने उस टाइम पर तुमसे ज़रूर कहा था, लेकिन मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस बार मुझे लगता है
मैं बच्चे के लिए खुद भी तैयार हूँ और मैं इस बार तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगा जनको। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझसे और कितना झूठ बोलोगे? तुमने पहले भी झूठ बोला है, तो मैं कैसे मान लूँ? तियांग ने कहा, मैंने झूठ नहीं कहा, बस मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैंने ये भी तो नहीं कहा है ना कि मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए, बस मुझे अभी के लिए बच्चा नहीं चाहिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तो जनको ने कहा, मैं कैसे समझूं तुम्हारी बातों को? मैंने कितनी उम्मीदों के साथ मेरे बच्चे के लिए इंतज़ार कर रहा था। तियांग तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी बार मुझ पर भरोसा करके देखो। ऐसा नहीं कि मैं बाप नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे भी फादर बनना है। उसके बाद जनको को अपने गले लगा लेता है। टाइम को स्किप करते हैं। जनको ने एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय को जन्म दिया है, जो जनको की बाहों में लिपटा हुआ था। तियांग उसकी बच्चे को गोद में लेना चाहता है, लेकिन तियांग को बच्चा गोद में लेना नहीं आता है। वो डर रहा था। जनको ने तियांग की मदद की बच्चे को गोद में लेने की, और इसके बाद तियांग जैसे बच्चे को गोद में लेता है, तियांग को समझ में आता है उसने कितनी बड़ी गलती किया है। वो बार बार जनको से माफ़ी मांगनी चाह रहा था, और बच्चे से भी। जनको ने कहा, बस भी करो, अब तुम्हें समझ आ गया है ना हमारे लिए बेबी कितना इम्पोर्टेंट था। आखिर पेरेंट्स बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता है, वो तो हमें मिला है पेरेंट्स बनने को। तियांग ने कहा, जनको आई रियली लव यू एंड आई लव माई बेबी। जनको ने कहा, तियांग हम दोनों भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आप बेबी के 1 साल 2 महीने हो गए हैं और जंकू फिर से ऑफिस जाने वाले हैं। वो तियांग के साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेबी उसके गोद में था। ज्ञानमा ने कहा, क्या हुआ, तुम ऑफिस के लिए तैयार क्यों हो गए? जंको, क्या तुम भी ऑफिस जाने वाले हो? तियांग ने कहा, वो जंको भी मेरे साथ ऑफिस जाएगा। लेकिन तो ज्ञानमा ने कहा, लेकिन क्या? इतने छोटे से बच्चे को घर में रखकर तुम दोनों ऑफिस जाने वाले हो? आखिर तुम दोनों कैसे पेरेंट्स हो? जनको ने कहा, ज्ञानमा आपको तो वही बताना चाहते हैं। हम बेबी को साथ में लेकर जाने वाले हैं। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे तेगुक को मेरे साथ लेकर जाना है। मैं उसकी ध्यान रख लूँगा। सबसे परमिशन मांगना है। ज्ञान ने कहा है, क्या मुझसे परमिशन मांगना है? हो बेबी तुम दोनों का है, तुम दोनों को जो अच्छा लगता है तुम दोनों वही करो। लेकिन जनको, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें घर में रहकर बेबी का ध्यान रखना चाहिए। तियांग ऑफिस संभाल लेगा। तियांग ने कहा, जनको को अगर ऑफिस जाना है, वो भी अगर मेरे साथ ऑफिस में काम करना चाहता है, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहता है और बच्चे को भी संभाल सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इंटरफेयर करना चाहिए। मैंने पहले भी बहुत गलती किया है। मैं अभी जनको की लाइफ में और इंटरफेयर नहीं करूँगा। उसे जैसे अपनी लाइफ को जीना है वो जी सकता है, मैं बस उसे सपोर्ट कर सकता हूँ। ज्ञानमा ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम दोनों को जो सही लगता है तुम दोनों वही करो। मैं तो यही कहूँगा, किसी एक को घर में रहकर बीबी का ध्यान रखना चाहिए। मेरी उम्र हो गई है, मैं बेबी का ध्यान नहीं रख सकता हूँ। लेकिन जनको को बेबी को लेकर ऑफिस जाना ही सही लगा, और तियांग और जनको बेबी को लेकर ही ऑफिस जाते हैं। जंको अपने बच्चे के साथ साथ ऑफिस के काम भी संभाल रहा था। तियांग देखकर बहुत ही ज़्यादा उसको लेकर प्राउड फील कर रहा था। तियांग ने कहा, जंको आज तुमने कमाल कर दिया, बच्चे को भी संभाला और ऑफिस के काम को भी, और मुझे भी। तुम तो ऑलराउंडर हो। तुम्हें देखकर मुझे काम करने में और भी अच्छा लगता है, और तुम्हें देखकर मैं और भी इंस्पायर होता हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम पहले बहुत ही सेल्फिश हुआ करते थे, लेकिन अब तुम पहले से बदल गए हो। तियांग ने कहा, तुम्हें किसने कह दिया? मैं अभी भी सेल्फिश हूँ। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ मैं कैसे सेल्फिश हूँ। ऐसे कहती तियांग जनको के लिप पर किस करने लगा, और दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस कर रहे थे। बेबी सो रहा था। अचानक बेबी उठ जाता है और जनको का तियांग अलग हो जाता है। तियांग ने कहा, बेबी बहुत ही नॉटी है। जब भी मैं तुम्हें प्यार करने के लिए तुम्हारे करीब जाता हूँ वो उठ जाता है और मुझे तुमसे अलग होना पड़ता है। जनको, आज मेरा बहुत मन है। जनको ने कहा, तियांग पहले बेबी को रूम में जाने के बाद सो जाने दो, उसके बाद। लेकिन आज रात को बेबी सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पूरी रात जगे हुए थे और तियांग और जंकू को परेशान कर रहा था। तियांग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तियांग ने कहा, वो कब सोने वाला है? रात के 3 बज गए हैं, मैं और कितना इंतज़ार करूँ जंकू? मुझे सोना भी तो है ना, और तुम भी तो ऑफिस जाने वाले हो ना, वो सो क्यों नहीं रहा है? जंकू ने कहा, आज वो पूरी दिन सोया है ना, इसलिए शायद उसको नींद नहीं आ रहा होगा। तियांग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आज मुझे तुम्हारे करीब आने का मन है, मुझे तुम्हें बहुत ही प्यार देने का मन है। जनको, अगर वो ऐसे ही करता रहा ना, मैं बहुत ही गुस्सा करने वाला हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जनको ने कहा, तियांग इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो अगर मुझे नहीं छोड़ना चाहता है तो। तियांग पूरी रात बहुत ही इंतज़ार करता है, लेकिन बच्चे ने तियांग को जनको से प्यार करने ही नहीं दिया। सुबह होने पर जैसे ही सब लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं, जनको का तियांग के फेस बहुत ही लटका हुआ था, खास करके तियांग। वो बहुत ही गुस्से में दिख रहे थे।
ज्ञानमा ने कहा, है क्या हुआ, तुम दोनों सोए नहीं क्या? अभी तुम दोनों दूसरी बेबी की प्लानिंग कर रहे हो क्या? ज्ञानमा ने कहा, दूसरी बेबी की प्लानिंग? पहले ये तो सो जाए। ज्ञानमा समझ आता है और हंसने लगता है और यहाँ पर जन को तियांग को चुप करने के लिए इशारा करता है। ज्ञानमा यहाँ से उठकर चले जाते हैं। दोनों ब्रेकफास्ट करने वाले होते हैं। तियांग ने कहा, दो उसे मेरी गोद में दो और तुम खाना खाओ अच्छी तरीके से। तुम्हें खाने की ज़रूरत है। आखिर तुमने बेबी की इतनी ध्यान रखा। जैसे वो बेबी को गोद में लेता है और मौका देखते ही जनको को किस करने वाला होता है, बेबी ने तियांग की गोद में ही सुसु कर दिया। तियांग बच्चे को घूर कर देखता है। बच्चे ने भी तियांग को घूर कर देखा। तो उसके बाद जनको ने तियांग को देखकर मुस्कुराया। आखिर में तियांग ने भी मुस्कुरा ही दिया। तियांग समझ आता है उसकी बेबी उसकी तरह ही है, सेल्फिश। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।